रोशन साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कारताल साहब हैं? कारताल साहब। हेलो। अगर इजाजत दें तो मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिगन से बात कर लें। तुर्कान के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। फिगन, क्या तुम बता दोगी कि मैं मीटिंग के लिए देर से पहुंचूंगा? आइए रोशन साहब। प्लीज बैठिए आप। क्या पीना पसंद करेंगी? फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, काम की बात करूंगी आपसे। ठीक है तो कहिए। मेरे लिए आप बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हैं। ये आपका बड़ापन है। जब उमर ने मीने का घर जलाया और गिरफ्तार हो गया था, तब आपने अकेला नहीं छोड़ा था हमें। बिल्कुल। उमर उस वक्त मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, लेकिन दोस्ती का ताल्लुक आज भी कायम है आप दोनों के दरमियान। मैंने उरूज के लिए कल अपने घर पे दावत रखी थी। मैं चाहती थी कि आप भी तशरीफ लाते। तुर्कान को मैंने कहा भी था कि आपको दावत दे मेरी तरफ से, लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, हो सकता है भूल गई हूँ। मालूम होगा कि उसकी बहन बहुत बीमार है, इसीलिए शायद कुछ ज्यादा तनाव का शिकार है। अगली मर्तबा मैं खुद आपको इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह। वो आपको वो दोनों देखना चाहते थे। कौन दोनों? तुर्कान और उमर। और कौन? उन दोनों ने बहुत सालों बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया। जानता हूं मैं। तो क्या हुआ? दोस्ती है आपकी उन दोनों से। बहुत तकलीफें सही हैं उन दोनों ने, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारी बात तो वो नहीं मानते, लेकिन क्या पता आपकी बातें उन पर असर कर जाएं। तुर्कान आप पे बहुत भरोसा करती है। वैसे भी आप उन्हें आमने सामने बिठाएं, उनसे बात करें, यही गुजारिश है मेरी। क्योंकि आज भी वो एक दूसरे के लिए बहुत अहम है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। फिर एक बच्ची भी है उन दोनों की आखिर। यानी अगर दोबारा किसी को अपने दरमियान आने देंगे तो ना सिर्फ अपनी जिंदगियां बल्कि किसी दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। तुर्कान और उमर एक दूसरे के लिए बने हैं। बस उन दोनों को थोड़ी सी हिम्मत और रहनुमाई की जरूरत है। मेरे यहाँ आने का यही मकसद है कारताल। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। रोशन साहबा, ना तो आपने मुझसे ऐसी कोई बात की है, ना ही मैंने कुछ सुना। क्या मतलब आपका? ये रिंग देख रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये आपकी मरहूमा बीवी की है। मैं आपकी वफादारी की बेइंतहा कदर करती हूँ। कारताल, अभी उमर को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई दफा कहा है, कोई जरूरत नहीं है। अगर उमर को पता चल गया तो वो डेफनी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे दूर कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे मीने की तरह पागल कर देगा। रोशन साहबा, शादी जिंदगी की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ 3 लफ्ज कह देना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये काफी नहीं होता। शादी मोहब्बत और भरोसे की मांग करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से इस जिम्मेदारी को निभाने में उमर पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। लिहाजा बराए करम मुझे इस मामले से दूर रखिए। हर इंसान गलतियां करता है। उमर ने भी गलतियां की इब्तिदा में, और मुझे यकीन है कि आपने भी गलतियां की होंगी अपने इज़्दवाजी ताल्लुक में। मगर इससे इंसान नाकाम नहीं होता, वो सीखता है, मजबूत होता है पहले से, और अपने प्यारों से अपने ताल्लुक को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, है ना?
शुक्र है, अब मुझे चलना चाहिए। पहले ही आपका बहुत वक्त ले लिया है मैंने। शुक्रिया आपका, मेरी बात को समझने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखो तो आज कितना भरा हुआ है हॉस्पिटल, कितना ज्यादा रश है यहाँ। ऑन्कोलॉजी की बिल्डिंग इस बिल्डिंग के पीछे होनी चाहिए। वैसे एक बात है आपा, आपको गाड़ी चलानी बहुत अच्छी तरह से आ गई है। हाँ, अब तो काफी टाइम हो गया ड्राइव करते हुए। उमर भाई ने सिखाई होगी। कारताल ने सिखाई थी। खैर चलो आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर आइलीन तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। चलें फिर चलते हैं। चलो। जी कहिए बाबा। हाँ तुर्कान बेटी, मैं भी स्कूल आया हूँ, लेकिन स्कूल वालों ने बताया कि डेफनी आज स्कूल नहीं आई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना तुर्कान? डेफनी ठीक है, वो घर पे है। मैंने उसे आज स्कूल नहीं भेजा। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ उसे लेने के लिए आया हूँ। कितनी शर्मिंदगी हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं आई। मैं डेफनी को किसी और स्कूल में दाखिल कर रही हूँ बाबा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे, आप उसे देख लीजिएगा। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं अब अपनी नवासी से मिलने के लिए तुमसे मुलाकात का वक्त तय करूंगा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे इस पर बहस नहीं करनी बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि आप वजह जानते हैं। क्या कुछ हुआ है सादिक बाबा? बाबा से ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि वो उमर से मिलते हैं और डेफनी को उसे दिखाते हैं। लेकिन मैं आज रात पता लगा लूंगी। अभी ये सिर्फ मेरा वहम है। काश कि उन्हें अपनी बेटी से इस तरह छुपकर ना मिलना पड़ता। क्या मतलब है इस बात का उरूज? ये मत कहना कि तुम भी उमर के साथ हो। मैं कुछ नहीं कह रही। तुम्हें इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है सरदार। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई, देखना चाहती थी कि तुम कहाँ बड़े हुए हो। मुझे समझने की कोशिश करो। रुकी हुई कहाँ हो तुम? सरेम सेक्टी के एक होटल में रुकी हूँ मैं। ठीक है, मुझे एड्रेस भेज देना, रात तक आता हूँ मैं। जरूर, खुशी होगी मुझे। बाद में मिलते हैं। जी अंदर आ जाइए। हेलो, उरूज हूँ मैं। आइलिन, मिलकर खुशी हुई। आपको भी खुशामदीद तुर्कान साहिबा। हेलो, बहुत शुक्रिया। बैठिए ना प्लीज। वैसे आपने बताया नहीं था कि आपकी बहन इतनी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। तो फिर क्यों ना हम लोग ये बात कर लें कि उरूज का यहाँ इलाज किस तरीके से होगा? हाँ बिल्कुल। उरूज साहिबा, क्या आपको उरूज बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो उरूज, पहले हम आपका जनरल चेकअप करेंगे, फिर हम बाकी के टेस्ट करेंगे। एसके शहर में मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, वो मेरी फाइल में थे। यकीनन आपने देख लिए होंगे। जी मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन हम फिर से शुरू करेंगे। आ जाइए। मैडम माफ कीजिएगा, तुर्कान साहिबा, मैं हूँ। क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? ठीक है। तुर्कान साहिबा, दरअसल मीना जोरलो वो साइकेट्रिक क्लिनिक की पुरानी पेशेंट है। उसने आपको देखकर कहा कि आप उसकी रिश्तेदार हैं। वो आपसे मिलना चाहती है। मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए यहाँ आई हूँ। माफ कीजिएगा। ठीक है,